कौन है जैनब जानते हो? ये वो जैनब है जिसने आंख खोली तो गोद खातून जन्नत की पाई है, जिसके मुंह में सबसे पहले कुट्टी के तौर पे मुस्तफ़ा का लुआब गया है, जिसने कमाई हजरत अली की खाई है। ये सैयदा जैनब हैं। और तारीख में सबसे पहले 7 साल की उम्र में हजरत सैयदा जैनब ने पूरा कुरान हिफ्ज मुकम्मल कर लिया था। ये है अली की जैनब। और आप पढ़ें तारीख, कूफा वो जमीन है जहां पे सबसे पहले एक मुफस्सिरा की हैसियत से कुरान की तफसीर सैयदा जैनब ने बयान की थी। ये है अली की बेटी। आप फरमाते हैं आखिरी वक्त में, फरमाया हसन मेरी जैनब से कहो आज मेरे सामने आके खड़ी हो जाए। अब्बा किस लिए? फरमाते मैंने आज तक अपनी जैनब को नजर भर के नहीं देखा है। समझ रहे बात? आज तक मैंने अपनी जैनब को नजर भर के नहीं देखा। खुदा की कसम, बाप बेटी के बीच कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं, मगर हया देख कितने कमाल की है। कहते मैंने बेटी को जीप नजर भर के नहीं देखा। अब्बा किस लिए? बेटी आपकी है, क्यों नहीं देखा? फरमाती जब फातिमा बाहयात थी, जब वो फातिमा का आखिरी वक्त आया था, फातिमा ने कहा था अली मेरे हाथ में हाथ दो। चंद वादे मुझसे फातिमा ने लिए थे, उसमें एक वादा ये भी लिया था, ए अली फातिमा से वादा करो मेरे इंतकाल के बाद कभी दिन के उजाले में घर में नहीं आओगे। मैंने कहा था किस लिए? कहा इसलिए कि जब तुम दिन के उजाले में घर में आते हो तो मेरी जैनब इतनी हया करती है तुमसे कि मेरी कमर के पीछे छुप जाए करती है। ए अली अगर मेरे बाद दिन के उजाले में आए तो मेरी जैनब किसके पीछे छुपेगी? कहते फातिमा के विसाल के बाद मैं कभी दिन के उजाले में घर नहीं आया। ए हसन दुनिया से जाने वाला हो, मेरी जैनब से कहो कि आज मेरे सामने आ जाए। अल्लाह अकबर। सैयदा जैनब जैसी हजरत अली के सामने आई है, हजरत अली की चीख निकली है, रो के कहते जैनब आज समझ में आ गया है कि तुझ में इतनी हया किस लिए है। बेटे हैरत से देख रहे थे। हजरत अली ने कहा था मेरे शहजादो अगर तुम कभी ये चाहो कि फातिमा से मशवरा करो या फातिमा से बातें करो, का बजी जी का फरमाते हजरत अली अगर तुम्हारा मन चाहे कि फातिमा से बातें करो तो मेरी जैनब के पास आ जाना, जो इससे बातें कर लेगा गोया उसने फातिमा से बातें कर ली है। सुभान अल्लाह, सुभान का इसका चेहरा फातिमा से मिलता है। अल्लाह अकबर। फरमाया हुसैन जी बाबा, अब्बास जी। फरमाया अगर कभी मशवरे की जरूरत पड़े ना तो मेरे जैनब के मशवरे के बगैर कोई काम ना करना। यह हजरत अली ने फरमाया था, मेरी जैनब के मशवरे के बगैर कभी काम ना करना। अल्लाह अकबर। 18 बेटी आ गई, 18 बेटे भी आ गए। अब जरा तवज्जो है, चलें आगे, थके तो नहीं है? जरा कह दें या अली, या अली। माशाल्लाह। बस सुने, 18 बेटे आ गए। आपने कहा मेरे 18 बेटे हैं, लेकिन अफसोस अफसोस मेरे 3 काम रह गए। अली के 3 काम बाकी रह गए। कहने लगे अब्बा जिसके 18 बेटे हों उसका कोई काम बाकी रह जाए, हुक्म करें कौन सा काम? आपने फरमाया पहला काम तो ये है मैं दुनिया से जाने लगा हूं और अभी तक मैंने अपना किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं किया। 18 बेटे हैं, कौन है जो पगड़ी की जिम्मेदारी संभालेगा? 17 बेटे कहने लगे अब्बा परेशान ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन भाई को दे दे, इमाम हसन को पगड़ी की जिम्मेदारी दे दें। आपने फरमाया हसन बेटा जरा करीब आओ। इमाम हसन आए ना, आपने अपना मामा उतारा, इमाम हसन के सर पर रखते हुए पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जानते थे कि मेरे बेटे को किस मुसीबत में गिरफ्तार किया जाना है। आपने पगड़ी रखते वक्त कह दिया था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाने लगे शुक्र अल्लाह का, मेरी एक जिम्मेदारी पूरी हो गई, 2 बाकी रह गई। अब्बा जी दूसरी कौन सी? फरमाने लगे बेटे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, लेकिन अभी परसों में मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ रहा था, मैंने 3 सजदे मुकम्मल कर लिए थे, एक रह गया था, मेरा वो सजदा कौन करेगा? 18 बेटे चुप खड़े हैं। मेरे इमाम आली मकाम ने कदम आगे बढ़ाया, अब्बा आंसू न बहाइए, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएगा। हजरत अली ने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे 2 काम हो गए। सुनना दीवानों, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच के सुन रहे हो, लेकिन मैं इबादत समझ के सुना रहा हूँ, इबादत समझ के सुना रहा हूँ। फरमाने लगे पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने संभाल ली,
सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने संभाल ली। एक काम और रह गया है बाबा। कौन सा काम? कहने लगे सुनो, मैं एक दिन कूफा की जामा मस्जिद में, दमिश्क की जामा मस्जिद में खुतबा दे रहा था तो बलवाइयों ने शोर मचा दिया था। मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हुआ था। मेरा खुतबा कौन पूरा करेगा? जब इतनी बात कही 18 बेटे चुप खड़े हैं, 18 बेटियां चुप खड़े हैं। आपने फरमाया पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने ले ली है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन ने ले ली है, मेरा खुतबा कौन देगा? जब इतना सुना ना, अली की वही बेटी जिसको ज़ैनब कुबरा कहा जाता है दुपट्टा डाल के आगे बढ़ी, कहती है बहुदास ना हो, पगड़ी की जिम्मेदारी हसन ने निभाई है, सजदे की जिम्मेदारी हुसैन निभाएंगे। रह गई बात खुतबे की तो दिल थोड़ा ना करे, आपका खुतबा ज़ैनब देगी। का बेटी कहां पे? का आपने मस्जिद में खुतबा दिया था, ज़ैनब यजीद के दरबार में खुतबा दे के दिखाएगी। हवा सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रजा साहब नईमी, नारे तकबीर। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। एक दिन था कि अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे, बस बहुत तेजी के साथ, वक्त बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोई बात, तवज्जो है ना आप लोगों की? बस दुआएं रहनी चाहिए। हाँ, बस तवज्जो करें। एक दिन था हजरत अली जिम्मेदारियां बांट रहे थे और एक दिन ऐसा आया, बहुत गौर से सुनना, मेरा हुसैन करबला के मैदान में कई लाशें उठा के ला चुका है, कई लाशें खेमे में बैठे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चूंकि बहन है इमाम हुसैन की, और भाइयों का दर्द बहनों को बहुत होता है। आप अपने खेमे में थी, दिल में ख्याल आया ज़ैनब हुसैन खेमे में अकेले हैं, चल के कुछ बातें करें ताकि उनका मन बहल जाए। जैसे ही आपने खेमे में कदम रखा, मेरे इमाम हुसैन कैसे बैठे, नाना कांधे पे चादर नाना मुस्तफ़ा की है, सर पे अमामा भाई हसन का है, हाथ में तलवार मौला अली की है, टेक लगा के बैठे हैं। टेक लगा के सैयदा ज़ैनब आ गई, चौंक के इमाम हुसैन उठे। बहन थी, कहने लगी भैया खैर तो है? क्या हुआ? कहने लगे बस कुछ नहीं, आंख लगी थी, नाना तशरीफ लाए थे, नाना तशरीफ लाए थे, बस। बहन थी, कहने लगी हुसैन मुझे नाना की एक हदीस याद आ रही है, भाई इजाज़त हो तो सुना दूं? फरमाने लगे हाँ बहन कौन सी? कहने लगे नाना ने फरमाया था अगर मुसीबत आए तो सदका देना, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा, अल्लाह मुसीबतें टाल देगा। हुसैन आज से ज़्यादा कौन सी मुसीबत होगी? 3 दिन के प्यासे भी हैं हम, भूखे भी हैं, कई लाशें उठा के ला चुके हो। हुसैन मुझे डर है कहीं तुम करबला न चले जाओ, इसलिए हुसैन बहन चाहती है कि तुम्हारे नाम का सदका दे दे। बहन होती है बहन। कहा हुसैन इजाजत दो तो ज़ैनब सदका करना चाहती है। मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो सब मदीने रह गया, अब यहाँ क्या सदका करोगी? अल्लाह अकबर। बहुत दिल से बात सुनना। हुसैन फरमाने लगे ज़ैनब जो सदका करना था वो तो मदीने रह गया, यहाँ क्या सदका करोगी? सैयदा ज़ैनब ने गर्दन झुकाई, कहने लगी भाई शान वाला है तो फिर सदका भी शान वाला होना चाहिए। कहा क्या दोगी? कहा इजाजत दें मैं आपके नाम पे अपने बेटों को सदका करना चाहती हूँ। बहनें बहनें होती हैं, और यार भाई बीमार हो जाएं तो सदके बहनें दिया करती हैं, भाई पैदा ना हो तो इनकी पैदाइश की दुआएं सजदों में गिर के बहनें मांगा करती हैं, अगर भाई पैदा हो जाएं पूरी जिंदगी माँ बन के भाइयों को बहनें पाला करती हैं, भाई जवानी के दहलीज पे कदम रखें तो इनके दूल्हा बनने की दुआएं बहनें किया करती हैं, अगर भाई दूल्हा बने तो सरहाने पे खड़े होकर के नजरें बहनें उतारा करती हैं। और मैंने तो बड़ा अजीब सिस्टम भी देखा है, कितनी जगहों पे जब भाइयों के जनाजे रखे जाते हैं तो जनाजों को सजाने बहनें आया करती हैं, कितना करीबी रिश्ता भाई बहन का होता है। लेकिन मेरे समाज से तकलीफ है मुझे, इस माशरे से दर्द है मुझे, कितनी बहनें ऐसी
होती हैं, अगर ससुराल में बेवा हो जाती हैं तो फिर भाई मुंह नहीं लगाया करते हैं, अगर ससुराल से तलाक दे दी जाती है तो भाई रोटी देने तैयार नहीं होते। और हया आनी चाहिए, कभी बहन को समझना है तो ऐसे समझा करो। याद करो वो दिन जब तुम स्कूल से पढ़ करके आए थे, तुमने ड्रेस कहीं फेंकी थी, जूते कहीं फेंके थे। अगले दिन जब तुमने स्कूल जाने का इरादा किया था, बहन ने टाई भी ला करके दी, जूते भी ला करके दिए, ड्रेस भी ला करके दी, तुम्हें नहलाया, टिफिन तैयार किया, चल भाई तेरे स्कूल जाने का वक्त आ गया है। जब तुम जूते पहन के चंद कदम चले, तुमने जूतों पे निगाह डाली, देख के कहने लगे लगता कि जूते पे मिट्टी लग गई है। जब बहन ने इतना सुना था, अंदर नहीं गई थी, गंदा कपड़ा तलाश नहीं किया था, मैला कपड़ा नहीं लाई थी, बल्कि वो दुपट्टा जो उसके सर की शान था, वो दुपट्टा जो इसकी इज्जत का रखवाला था, वो दुपट्टा जो इसकी आन बान था, उसने उसी दुपट्टे का कोना पकड़ा, तेरे जूते साफ करना शुरू कर दिया। गोया वो बता रही थी, ए भाई मेरा दुपट्टा कुछ भी हो जाए, तेरे जूते से बढ़कर बहन के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। नारे होती है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, नारे तकबीर। इसलिए खुदा के वास्ते बहनों की इज्जत किया करो, कदर किया करो बहनों की। जिन आंगनों में बहनें नहीं होती वो घर कब्रिस्तान लगते हैं, जिस घर में बहनें और बेटियां होती हैं वो घर जन्नत की क्यारी लगा करते हैं। बहनें बहनें होती हैं, इनकी इज्जत किया करो, मगर तकलीफ होती है हमारे और रिश्तों के बीच में दौलत ने दीवारें खड़ी कर डाली है। दौलत ने दीवारें खड़ी कर दी हमारे रिश्तों के बीच में। भाई अमीर है, गरीब बहन को देखने तैयार नहीं, तैयार ही नहीं देखने के लिए। मैं नहीं जानता इधर का क्या हाल है, लेकिन अपने इलाके को मैं जानता हूं और भी कई सारे सूबों को जानता हूं मैं। होता क्या है, इधर भाई का बेटा जवान है, उधर बहन की बेटियां जवान है, बहन गरीब है, भाई अमीर है। भाई दुनिया भर में कहता फिर मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढो, रिश्ता ढूंढो बेटे के लिए, बराबरी का होना चाहिए। क्यों 7 फीट का है तू, 11 फीट का है, जो तेरी बराबरी के लोग नहीं मिले? नहीं नहीं, पैसे में बराबर होने चाहिए। हया कर, तेरे सामने बहन ने कितनी बार कही है कि बहन मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ। वो तुझसे रिश्ता ढूंढवाने नहीं आई, वो इसलिए तुझसे ये कह के गई ताकि तुझे ये पता भी लगे तेरी भांजियां भी जवान है, तेरी भांजियां जवान है। तू बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहा है, बहन बेटी के लिए लड़का तलाश कर रही है। अगर कहा जाए यार तेरी गरीब बहन है, उसे निभा ले, तो बंदा कहता कोई बात नहीं, लाख तो लाख दे दूंगा। भीख देने लगा है बहन को। बहन भिखारी नहीं है जो तेरे लाख तो लाख देने से तेरा हक अदा हो जाएगा। अगर खुदा ने तुझे दौलत वाला बनाया था, तू बेड खरीदने के लायक था, सोफे खरीदने के लायक था, बर्तन खरीदने के लायक था, तो अपने बेटे को लेके गरीब बहन के दरवाजे पे चला जाता, 4 इज्जतदार लोगों को लेके जाता और शराफत के साथ अपने बेटे का निकाह बहन की बेटी के साथ करके लेके आता। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहता जब तू गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बनाता। अगर ये राजी हो जाती, खुदा की कसम कोई दुआ करता ना करता, गुंबदे खज़ा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाते। ये रिश्ते निभाने चले हो, अगर ऐसे जल से लाख भी हो कोई नतीजा नहीं। अगर तब्दीली नहीं आई तो दिलों में जगह पैदा करो, अपने लोगों के लिए जगह पैदा करो। दौलत सब कुछ नहीं है, मैं जानता हूं दौलत बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। सब कुछ रिश्ते होते हैं, सब कुछ रिश्ते होते हैं। हमने दीवारें खड़ी कर दी दौलत की, बात बढ़ जाएगी। खुदा के वास्ते बहन बहन होती है, बहन बहन होती है, इसे नजरअंदाज ना करना, इसे नजरअंदाज ना करना। एक साहब कहने लगे हज़रत 15 दिन मेरा लंगर चला, मैंने इमाम के नाम पे 15 दिन मैंने बिरयानी बनवाई, दिनों रात मैंने आग नहीं बुझने दी। पड़ोसी कहने लगा जनाब इससे ये तो पूछ लो, इसके चूल्हे पे 15 दिन आग नहीं बुझी, लेकिन इससे पूछो ये बहन को कितने सालों से अपने घर बुला के नहीं लाया है। ये भी सुन ले, अगर तुम्हें लगता है लंगर बख्शवाएगा, तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के चले जाएं और सगी बहन नहीं आई, तो कयामत के दिन हुसैन कहेंगे मुझे लंगर प्यारा नहीं, मुझे तो बहन प्यारी थी। अगर तू बहन का नहीं हो सकता तो करबला वाले हुसैन का भी नहीं हो सकता है। हाँ, लंगर 15 दिन चला या 20 दिन, लेकिन सगों की कदर कर ले, सगों की इज्जत कर ले, वरना ये लंगर भी धरा रह जाएगा, तेरी शोहरत भी धरी रह जाएगी। इज्जत किया करो अपनों की,
इज्जत किया करो। मैं बात आगे बढ़ाऊं, कहने लगी हुसैन इजाजत दे तो बेटे कुर्बान करना चाहती। आपने कहा था ज़ैनब अगर भांजे गए, एक की उम्र 10 है, दूसरे की 12 साल है, लोग कहेंगे हुसैन के खेमे में भी ये बच्चे रह गए थे, उन्हें पता चलेगा हुसैन ने भांजे भेजे गए तो लोग मुझे क्या कहेंगे। कहने लगे हुसैन भाई एक बहन ने भीख मांगी है तुझसे, अगर उम्मे रुबाब कहें कि हुसैन पे मेरा भी लगा है, शहरबानो कहें मैंने भी हुसैन पे कुछ दिया है, अगर उम्मे फरवा कहें मैंने भी कासिम दिया, तो हुसैन ज़ैनब भी चाहती है कि मैं अगर सर झुका के खड़ी ना हूं बल्कि मैं भी कहूं मैंने भी हुसैन पे 2 बेटे कुर्बान किए हैं। कहने लगी बहन जैसे तेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। अब माँ देख, तवज्जो करें, माँ देखो अब करबला में। फरमाती बेटे अगर मैं तुम्हें करबला के मैदान में भेजूं चले जाओगे? बेटे कहने लगे माँ कह के तो देख, कह के तो देख, अगर हमने भी ये साबित नहीं कर दिया कि हम जाफर तैयार का खून है तो फिर बेमाम कभी मुस्कुरा के बेटों को ना देखना। हाँ जानते हो हजरत ज़ैनब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की बीवी है, हजरत जाफर तैयार के घर की बहू हैं, और औना मोहम्मद जाफर तैयार के पोते हैं। कहते माँ भेज के तो देख, दुनिया को दिखाएंगे कि जाफर तैयार का खून क्या होता है। माँ ने कहा बेटे ठीक, लेकिन दूसरी बात सुनो। अम्मा कौन सी बात? फरमाने लगी दूसरी बात यह है बेटे, जब मैदान करबला जाओ कोई पूछे कौन हो तो ये मत बताना हम ज़ैनब के बेटे हैं, फिर का बस ये कहना हम तो हुसैन के नौकर हैं, हम हुसैन के नौकर हैं। तीसरी बात कहने लगी बेटे जब जख्म बदन पे आए ना आह ना करना, हर जख्म पे अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, ये तालीम माँ की है, हर जख्म पर अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी बात बेटे ये है कि जब जख्म खा के घोड़े से नीचे आओ तो मुड़ के माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है, माँ के खेमे की तरफ नहीं देखना है। अल्लाह अकबर। तारीख गवाह है, दोनों शहजादे करबला के मैदान में गए। जैसे करबला के मैदान में कदम रखा अमर इब्ने साद ने हंस के कहा था लो ये आए के बच्चे हमारे मुकाबले में, जाए कोई इन बच्चों का सर काट के लाए। अमर इब्ने साद को ये पता नहीं था इन शहजादों को तलवार सिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि अली का शेर गाजी है, बच्चों का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने कहा जाए कोई सर काट के लाए। एक यजीदी आगे बढ़ा, हमला करना चाहता था, अली के घर के इन छोटे शहजादों ने पलक झपकते कई टुकड़े कर डाले। अमर इब्ने साद ने कहा बेवकूफ था केला गया, जाओ 4-5 जाके इन बच्चों का सर नेज़े पे रख के लेकर के आओ। 4-5 यजीदी आए गए, अली के घर के दोनों शहजादे आगे बढ़े गए, मिनटों में 5 का काम तमाम कर दिया। अमर इब्ने साद ने पसीना पोंछा, कहने लगा ये क्या मामला है, बच्चे कब्जे में नहीं आ रहे हैं। एक कहने लगा अमर इब्ने साद ये आम बच्चे नहीं है, अली की बहन अली की बेटी के बच्चे हैं, मुकाबला नहीं किया जा सकता। कहा किस लिए? कहा तुझे पता नहीं है अली का घर भी वो घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। अल्लाह अकबर। फिर जानते हो कितने आए? 50 यजीदी आए चारों तरफ, और सामने से हिम्मत किसी की नहीं थी। एक यजीदी ने हजरत मोहम्मद के उस कांधे पे वार किया जिसमें हाथ में तलवार थी, तलवार छूटी, सवारी से नीचे आए। बड़े भाई ने भाई को गिरते देखा तो संभालने के लिए पहुंचे, लेकिन ये जो लोग सामने थे इनके दिल भी पत्थर के थे, इनके लहजों में कोई नरमी न थी, इंसानियत से कोई लेना देना न था। हजरत औन ने मोहम्मद को गोद में सर रखा और हजरत मोहम्मद ने कहा था भाई एक बार मुझे जाते जाते माँ का खेमा दिखा दे। आपने कहा याद नहीं? माँ ने कहा था मुड़ के खेमे की तरफ नहीं देखना, जितनी बार दर्द होता उतनी बार अल्हम्दुलिल्लाह कहते। यजीदियों को मौका मिल गया, देखा कि एक भाई जख्मी है, दूसरा संभालने में लगा है। अल्लाह अकबर। जानते हो सुनो करबला क्या है? हजरत औन के फिर जालिमों ने नेज़ा गाड़ा और नेज़े पे ऊपर उठा लिया। अल्लाह अकबर। मोहम्मद वहीं पड़े रह गए, हजरत औन को नेज़ों पे उछालते लेकर के चले गए। जब औन चले गए हजरत मोहम्मद ने कहा अदरिकनी या हुसैन, मामा हुसैन ज़रा आइए संभालिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम आए, हजरत मोहम्मद
उस वक्त भी होश में थे। जैसे इमाम ने गोद में रखा, फरमाने लगे बेटा ये बताओ बड़ा भाई कहाँ है? कहा अभी यजीदी इधर लेके गए हैं। अल्लाह अकबर। ये कहते कहते हजरत ज़ैनब के छोटे बेटे की शहादत हुई। आपने भांजे को गोद में लिया, सीने से लगाया, दूसरे भांजे की लाश तलाश कर रहे हैं। मुझे बता तो सही, अगर हादसे में कोई एक बंदा मर जाता है तो कोई चेहरा करके नहीं देखता है, अपनों से देखा नहीं जाता, मगर वाहरे हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी शान और शौकत को सलाम। एक भांजे की लाश कांधे पे है, दूसरे को तलाश कर रखे हैं। जब कहीं पता ना चला, आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह कर एक लेके जाऊंगा, ज़ैनब का एक ही दूसरा कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा? मालिक बता मेरा औन कहाँ है? आवाज आई हुसैन कान लगा के सुन, जहां से कुरान की आवाज आ रही होगी वहां पे औन की लाश मौजूद नजर आ जाए। अल्लाह अकबर। करबला है। आपने शहजादों को लिया, लेने के बाद खेमे में तशरीफ लाए, लाने के बाद एक को गठरी में बांध के लाए, एक को कंधे पे लेके आए। हाँ ये करबला है। एक को गठरी में बांधा, दूसरे को कंधे पे लाके लेटा दिया। सैयदा सकीना आ गई, कहने लगी बाबा मेरे बड़े भाई नहीं आए? आपने फरमाया जाओ सैयदा ज़ैनब अपनी फूफी को बुला के लाओ। गई फूफी, बाबा ने बुलाया गए। अब सैयदा ज़ैनब का हौसला देखो। ओ यार घर में अगर मुर्गी को बिल्ली पकड़ ले तो औरत को हार्ट अटैक हो जाता है। औलाद नहीं, अगर मुर्गी बत्तख को बिल्ली पकड़ ले औरत को हार्ट अटैक हो जाता है। दूध पतीली से निकल जाए औरत की चीख निकल जाती है। मगर सलाम करो सैयदा ज़ैनब की जुर्रत को, सलाम उनकी हिम्मत को। एक बेटे का लाशा रखा है, जैसी खेमे में कदम रखा भाई को सलाम किया और उस गठरी के पास आई जिसमें हजरत औन की लाश रखी हुई थी। आपने फरमाया ज़ैनब पूछोगी नहीं कि औन कहाँ है? आपने गठरी की तरफ निगाह डाली, फरमाने लगी इस गठरी में मेरा बेटा औन मौजूद है। कहा तुम्हें कैसे पता चला इसमें औन है? हजरत ज़ैनब ने तारीख साथ जवाब दिया था, कहा था भैया माएँ कभी बेटों का पता नहीं पूछा करती, खुशबू बता देती कि बेटे कहाँ हुआ करते हैं। अल्लाह अकबर। और उसके बाद गठरी खोली, सूर सबसे ऊपर हजरत औन का सर रखा था, बेटे का माथा चूमा, सजदे में चली गई। कहने लगी या रब तेरा शुक्र है तूने ज़ैनब की मेहनत कबूल कर ली है। अल्लाह मेरी इस कुर्बानी की लाज रख लेना। ये सैयदा ज़ैनब है। करबला 10 मुहर्रम तक इमाम हुसैन है और सैयदा ज़ैनब है। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद, ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन भी है। ज़ैनब भी है, ज़ैनब हुसैन भी है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, इतना बड़ा मजमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने कहा कि बताइए सैयदा ज़ैनब का तकवा क्या था? आप फरमाते हैं मदीना शरीफ से करबला तक, करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक, शाम से करबला, करबला से मदीना। कहते हैं हमने इस सफर में मुसीबतें भी देखी, शहादतें भी देखी, भूख भी देखी, प्यास भी देखी, कैद भी देखी, बेड़ियां भी देखी, रस्सियां भी देखी, फंदे भी देखे। का फिर कहते हैं लेकिन पूरे सफर में मैंने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब का एक तहज्जुद का सजदा कज़ा होते हुए नहीं देखा था। ये सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। जानते हो ज़ोहर बाद शहादतें मुकम्मल हो गई, असर की नमाज बाकी थी, औरतें रो रही थी, बच्चियां सिसक रही थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा बस करो, रोना बंद करो, अभी बहुत रोना बाकी है। फरमाया वो देखो सूरज डूबने चला है, कहीं असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। ये सैयदा ज़ैनब है। औरतों से कहा जल्दी करो, कहीं फजर की नमाज, असर की नमाज कज़ा ना हो जाए। मेरे नाना ने कहा है जो असर की नमाज छोड़ देता है अल्लाह उसकी नेकियां मुंह पे मार देता है, उसकी इबादतें ठुकरा दी जाती हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा था खबरदार किसी की असर की नमाज ना छूटे, कहीं हमारे शहीदों की शहादतें ना ठुकरा दी जाएं। ये सोच करके कहा सारी औरतें असर की नमाज पढ़ें। ये सैयदा ज़ैनब है। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे तो असर की नमाज हो रही है। जब हजरत ज़ैन सकीना के कान से बालियां खींची जा रही हैं तो सैयदा ज़ैनब मगरिब की नमाज में है। जब खेमे जलाए जा रहे थे तो सैयदा ज़ैनब इशा की नमाज पढ़ रही थी, जमाने को बता रही थी शहादतें अपनी जगह है लेकिन खुदा की इबादत अपनी जगह है। आज के बाद अहद करूं नमाज नहीं छोड़ेंगे,
सजदे नहीं छोड़ेंगे। और खुदा की कसम एक बात और बता दूं, बात खत्म करने लगा हूं, 1 घंटा पूरा हो गया। जानते हो, मेरी बात सुनो, करबला का ये सफर 13 मुहर्रम को शुरू हुआ, वापसी का सफर। कितने, सारे बोले कितने? ये इधर वाले लोग बोल रहे हैं, इधर वाले पता नहीं क्यों नाराज हैं कि लंगर वंगर नहीं मिलता है इधर। मैंने पहले ही कहा था खाते हैं तेरे इधर का। जरूरी नहीं है जलसे में मिले तभी लंगर है। हम तो ये समझते हैं कि दस्तरखान हमारा होता है, खाना करबला वालों का होता है। तो अगर उन्हीं का लंगर खाते तो बंदा बोले यार कम से कम इतना तो बोल लिया करे ना, जिससे कम से कम लंगर का कुछ हक अदा हो जाए। शहादत का बदला नहीं मांग रहा हूं, उनके लंगर का बदला कह रहा हूं, लंगर का बदला। और मैं इतना सफर करता हूं, अल्लाह गवाह है कि मैं दिनों रात सफर में ही रहता हूं। हाँ, दिनों रात सफर में, लेकिन फिर भी रब का शुक्र है मैं बोलता रहता हूं। जानते हो क्यों? ये इसका ताल्लुक जिस्मानी ताकत से अगर होता तो 3 दिन में मैंने चारपाई पकड़ ली होती, लेकिन इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है, इसका ताल्लुक रूह से है। उनके जिक्र की महफिल में, और में तजर्बा कर लेना, देखो कहीं नाच देख के आना, 2 घंटे सो जाना, सुबह आँख खुलेगी ऐसे लगेगा किसी ने जूतों से मारा है, और पूरी रात जलसा सुन के जाओ, फजर की नमाज पढ़ के फिर निकलो बाहर, लगेगा जैसे अभी जन्नत की क्यारी से टहल के आ रहा है। ये जिक्र की बरकतें होती हैं, तो फिर बंदा कंजूसी किस लिए करता है? कितने मुहर्रम को चले, अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह से साहब के बड़ा अच्छा मजमा आज मिला है। मैं पहली बार मेरे ख्याल से मैं राजस्थान में बोल रहा हूँ, अगर मजमा इतना अच्छा होता तो मैं यही तारीख देना शुरू कर देता। गुजरात वाला तो वो अलग तूफान रहता है। हाँ, वक्त वक्त की हवाएं होती हैं, ये तो बेवक्त की हवा है भाई। अल्लाह सलामत रखे, लोग इतने अच्छे हैं, अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। और सबसे अच्छी बात कि आपके इश्क की दलील क्या, जितने जब से आके बैठे कोई उठ के गया ही नहीं है, कोई उठ के नहीं गया। और उठ भी कैसे सकता है यार, अगर गरीब नवाज के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते तो हुसैन के बैठाए दीवाने कैसे उठ सकते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक